वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज पर यूनिट टाइम या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज पर यूनिट टाइम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें R एक रिएक्टेंट है। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जब रिएक्शन होता है तब रिएक्टेंट R का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट P का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। सिंपली कहे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। इस प्रोसेस में जितना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है उतना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। अब अगर हम इस कॉन्सेंट्रेशन में होने वाले चेंज को पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करें तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चलता है, जिसे हम सिंपली रिएक्शन की स्पीड भी कह सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन equal to decrease in concentration of reactant R by time interval or increase in the concentration of a product P by time interval। आइए अब जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी रिएक्शन का रेट यानी स्पीड जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो कुछ इस तरह से है। First, nature of the reactants. Second, concentration of the reactants. Third, temperature. Fourth, presence of catalyst. Fifth, surface area of the reactants. Sixth, presence of radiation. आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। First, nature of the reactants. मान लीजिए कि दो रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है जबकि सेकंड रिएक्शन स्लो है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जबकि सेकंड रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये रिएक्टेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होता है उतना ही फास्ट रिएक्शन होता है। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रिएक्शन रेट भी डिक्रीज होगा। थर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। कई बार यह पाया गया है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता जबकि हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन होने लगता है। फोर्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, साथ ही ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए कई रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है जिससे कि रिएक्शन फास्ट होता है। फिफ्थ, सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होने पर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। सिक्स्थ, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना। इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इस तरह के रिएक्शन रेडिएशन की प्रेजेंस में ही होते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।